नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुल्हन 20 लाख लेकर भाग गए बनी घटना पे। पंजाब के लुधियाना शहर में रहने वाला अरविंद मल्होत्रा एक सीधा साधा और मेहनती युवक था। उसका परिवार वर्षों से कपड़ों के व्यापार से जुड़ा हुआ था और शहर में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अरविंद की उम्र लगभग 32 साल हो चुकी थी और घर वाले चाहते थे कि अब उसकी शादी हो जाए ताकि घर में खुशियां लौट आए। अरविंद खुद भी एक सुलह हुआ जीवन चाहता था, इसलिए उसने परिवार की इच्छा मान ली। कुछ महीनों तक रिश्ते आते रहे, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। तभी एक दिन उनके एक जानकार ने एक लड़की का रिश्ता बताया। लड़की का नाम बताया गया सोनल कौर। कहा गया कि वह बेहद संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुंदर है। परिवार वालों ने उसकी तस्वीर दिखाई तो सबको वह पहली ही नजर में पसंद आ गई। बड़ी बड़ी आंखों, मासूम मुस्कान और सादगी भरा चेहरा देखकर अरविंद की मां को लगा कि यह वह बहू है जिसकी उन्हें तलाश थी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई। सोनल अपने माता पिता के साथ अरविंद के घर आई। वह बहुत शांत स्वभाव की लग रही थी, धीरे धीरे बोलती थी और हर बात में आदत झलकता थी। उसने घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के पैर छुए तो अरविंद की मां की आंखों खुशी से भर आई। बातचीत के दौरान सोनल ने बताया कि वह पहले जालंधर में रहती थी और कुछ समय से अपने रिश्तेदारों के साथ लुधियाना में रह रही है। उसके पिता ने कहा कि उनका कारोबार थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन उन्होंने बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर अरविंद के परिवार को लगा कि लड़की साधारण है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उसी दिन लगभग रिश्ता तय हो गया। अगले कुछ हफ्तों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। अरविंद के घर में जैसे त्योहार का माहौल था। रिश्तेदारों के फोन, खरीदारी की भागदौड़ और घर की सजावट से हर दिन नया उत्साह पैदा हो रहा था। सोनल से अरविंद की फोन पर कुछ बार बातचीत भी हुई। वह हर बार इतनी मीठी और समझदार बातें करती कि अरविंद को लगता जैसे वह सच में बहुत भाग्यशाली है। सोनल अक्सर कहती, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा परिवार और प्यार चाहिए। उसकी यह बात सुनकर अरविंद का दिल और भी पिघल जाता। शादी की तारीख तय हुई और आखिर वह दिन भी आ गया जब पूरे शहर में मल्होत्रा परिवार की शान दिखाई दे रही थी। बैंकेट हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज और भारतीयों की खुशियां हर तरफ फैल रही थी। सोनल लाल जोड़े में जब मंडप में आई तो हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि लोग कहते नहीं थक रहे थे कि अरविंद की किस्मत सच में चमक गई है। फेरे हुए, आशीर्वाद मिला और रात देर तक शादी का जश्न चलता रहा। अगले दिन सोनल पहली बार दुल्हन बनकर ससुराल के घर में आई। घर की महिला उसे देखने के लिए तक उत्साहित थी। उसकी सास ने बड़े प्यार से उसे घर की चाबियां और गहना का डिब्बा दिखाया और कहा कि यह सब अब इस घर की बहू की जिम्मेदारी है। सोनल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोली कि वह अब संभाल लेगी। उसी दिन घर में एक छोटी सी रस्म भी हुई जिसमें रिश्तेदारों ने उसे कई महंगे गहने और नकद उपहार दिए। अरविंद के पिता ने बहू के स्वागत में करीब 20 लाख रुपए की नकदी और गहनों का बड़ा सेट भी दिया, जिसे अस्थायी रूप से अलमारी में रखा गया। शादी के पहले दिन सोनल पूरे घर में ऐसे घुल मिल गई जैसे वह वर्षों से इस परिवार का हिस्सा हो। वह सास के साथ रसोई में मदद करती, ससुर से आदत से बात करती और अरविंद के साथ भविष्य की योजनाएं बनाती। अरविंद को लगा रहा था कि उसका जीवन अब सच में खुशियों से भर गया है। उस रात दोनों ने अपने लिए जीवन के सपने देखे, घर परिवार और आने वाले वर्षों की योजनाएं, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशियां सिर्फ एक दिन की मेहमान थी। शादी के दूसरे दिन शाम तक सब कुछ सामान्य था। रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे और घर में शांति लौट रही थी। सोनल ने कहा कि वह थोड़ा थक गई है और जल्दी सोना चाहती है। रात करीब 11 बजे घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अरविंद भी अपने कमरे में आकर सो गया। सोनल ने कहा कि वह थोड़ी देर में आती है
क्योंकि उसे कुछ सामान व्यवस्थित करना है। रात धीरे धीरे बीतती रही। करीब 2 बजे अचानक घर के बाहर से हल्की आवाज आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग गहरी नींद में थे। सुबह जब अरविंद की माँ उठी तो उन्होंने देखा कि बहू का कमरा खुला हुआ है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सोनल जल्दी उठकर रसोई में गई होगी, लेकिन रसोई में भी वह नहीं थी। उन्होंने अरविंद को आवाज दी। अरविंद नींद से उठकर कमरे में आया तो देखा कि अलमारी खुली हुई है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गहनों का डिब्बा गायब था, नकदी से भरा बैग भी नहीं था, और सोनल वह भी घर में कहीं नहीं थी। पहले तो सबको लगा कि शायद वह वही बाहर गई होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आने लगी। घर के मुख्य दरवाजे के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फुटेज देखने पर पता चला कि रात करीब 2 बजे सोनल भारी बैग लेकर घर से बाहर निकल रही थी। उसने दुल्हन के कपड़े भी बदल लिए थे और साधारण कपड़ों में जल्दी जल्दी बाहर जाती दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद एक कार वहां आई और वह उसमें बैठकर चली गई। ये देखकर पूरे घर में सन्नाटा सा गया। जिस लड़की को उन्होंने बहू बनाकर घर में लाया था, वह सिर्फ 2 दिन में 20 लाख रुपया और सारे गहने लेकर गायब हो चुकी। अरविंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जिस लड़की ने इतनी मासूमियत से बात की, जिसने पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया, वह अचानक एक लुटेरी दुल्हन कैसे बन गई। परिवार तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस को शक था कि सोनल का असली नाम भी शायद सोनल नहीं, और यह उसकी पहली शादी भी नहीं थी, बल्कि वह पहले भी कई शहरों में इसी तरह शादी करके लोगों को लूट चुकी थी। अरविंद मल्होत्रा के परिवार के लिए वह सुबह किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। जिस लड़की को उन्होंने पूरे विश्वास और सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाकर लाया था, वह शादी के दूसरे ही दिन रात में 20 लाख रुपया और सारे गहने लेकर गायब हो चुकी थी। पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के अधिकारी इंस्पेक्टर रणदीप चौहान को सौंपी गई। वह ऐसे मामले के अनुभवी अधिकारी माने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रात करीब 2 बजे सोनल भारी बैग लेकर घर से बाहर निकलती। उसने शादी के लाल कपड़े बदलकर साधारण सूट पहन लिया था और चेहरे पर दुपट्टा डाल रखा था। कुछ ही मिनटों में एक सफेद कार घर के बाहर रुकती है और वह जल्दी से उसमें बैठकर चली जाती है। कार का नंबर पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कुछ अंक कैमरे में कैद हो गए थे। इंस्पेक्टर रणदीप ने तुरंत उस नंबर के आधार पर जांच शुरू करवाई। उसी समय पुलिस ने सोनल के लिए दिए गए पते की भी जांच की। जब पुलिस उसे पते पर पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि उस नाम की कोई लड़की कभी वहां नहीं रहती थी। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि लड़की ने अपनी पहचान भी झूठी बताई थी। इधर अरविंद का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अरविंद खुद को दोष देने लगा कि उसने इतनी जल्दी किसी अनजान लड़की पर भरोसा क्यों कर लिया। उसकी माँ बार बार यही सोचकर रोने लगती कि जिस बहू को उन्होंने प्यार से घर में लाया, वही उनके विश्वास को लूटकर चली गई। पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई थी और लोग इस घटना की चर्चा करने लगे थे। दूसरी तरफ पुलिस लगातार सुराग जोड़ने में लगी हुई थी। कार के अधूरे नंबर के आधार पर जब ट्रैफिक विभाग के रिकॉर्ड उंगाले गए तो पता चला कि वह नंबर एक पुराने वाहन से मिलता जुलता है, जो कुछ महीनों पहले एक संबंधित व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर हुआ था। उस व्यक्ति का नाम विक्रम अरोड़ा था और उसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कुछ मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस को अब यकीन हो गया कि यह किसी एक लड़की का काम नहीं, बल्कि एक पूरा गिरोह है, जिस गिरोह का तरीका बहुत चालाकी भरा हुआ था।
पहले वे किसी ऐसे परिवार की तलाश करते जो जल्दी शादी करना चाहते हैं। फिर निकली पहचान बनाकर लड़की का रिश्ता भेजा जाता। लड़की कुछ मुलाकातों में परिवार का विश्वास जीत लेती और शादी तय हो जाती। शादी के बाद मौका मिलते ही वह गहने और नकदी लेकर अपने साथियों के साथ गायब हो जाती। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड उंगाले तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इसी तरह की घटनाएं पहले भी कई जगह हो चुकी थी। कहीं 2 महीने पहले, कहीं 6 महीने पहले। हर जगह दुल्हन का नाम अलग था, पहचान अलग थी, लेकिन तरीका बिल्कुल वही था। इससे साफ हो गया कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को इसी तरह ठग रहा था। इंस्पेक्टर रणदीप ने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। कुछ दिनों की तलाश के बाद एक खबर मिली कि संदिग्ध लोग हाल ही में अमृतसर के पास एक होटल में देखे गए थे। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा, लेकिन तब तक वे लोग होटल छोड़कर जा चुके थे। हालांकि होटल के रजिस्टर में दर्ज नाम और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। अब जांच और तेज कर दी गई। लगभग 2 हफ्तों की मेहनत के बाद पुलिस को आखिरकार वह सुराग मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। एक आखिरकार ने बताया कि मुखिया ने बताया कि गिरोह के कुछ सदस्य पटियाला को बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में छिपे हुए हैं। सूचना मिलती ही पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। जब पुलिस ने मकान पर छापा मारा तो अंदर मौजूद लोग घबरा गए। कुछ लोग पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। थोड़ी ही देर में 4 लोगों को पकड़ लिया गया। उनमें एक लड़की भी थी, वही लड़की जिसे अरविंद के घर में सोनल के नाम से लाया गया था। पूछताछ के दौरान उसने पहले तो खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सारे सबूत रखे तो आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। उसका असली नाम रीमा था और वह पिछले 3 साल से इस गिरोह के साथ मिलकर ऐसे ही कई परिवार को लूट चुकी थी। गिरोह का मुख्य सरंगना विक्रम अरोड़ा था, जो नकली दस्तावेज तैयार करवाता और नई नई शहरों में रिश्ते तलाशता था। पुलिस को उस मकान से कई नकली पहचान पत्र, मोबाइल फोन और कुछ गहने भी बरामद हुए। हालांकि अरविंद के घर में लूटे गए पूरे पैसे वहां नहीं मिले, क्योंकि गिरोह का सरंगना विक्रम अरोड़ा पहले ही फरार हो चुका था। उसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर निकल गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने रीमा और उसके साथियों को अदालत में पेश किया। मीडिया में यह खबर फैलते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि कोई लड़की इतनी बड़ी चालाकी से बार बार शादी करके लोगों को लूट सकती है। अरविंद के परिवार को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर पूरी जानकारी दी गई। उन्हें अपने गहनों का कुछ हिस्सा वापस मिल गया, लेकिन जो विश्वास टूटा था वह वापस नहीं आ सकता था। अरविंद ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया और यह तय किया कि अब वह जीवन में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही करेगा। इस घटना ने पूरे इलाके को एक बड़ा सबक दिया कि कभी-कभी शहर की मासूमियत के पीछे भी खतरनाक सच्चाई भी छिपी हो सकती है। और उस रात की वह दुल्हन जिसे सब ने घर की लक्ष्मी समझकर अपनाया था, दरअसल वह एक ऐसी लुटेरी निकली जिसने सिर्फ गहने और पैसों ही नहीं बल्कि एक परिवार का विश्वास भी लूट लिया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।